धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, माता पिता की। गुरु जम्बेश्वर भगवान को नमन करते हुए सभी मंचासीन अतिथियों, सामने बैठे मेरे भाई, मेरे अग्रजों, छोटे छोटे बच्चों, बहनों, माताओं, सभी को धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने बाल संस्कार शिविर के इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं आज इतने बुद्धिजीवियों के बीच में और कल के जो भविष्य है उसके बीच में मुझे अपने विचार रखने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर दो प्रकार के वर्ग बैठे हुए हैं। एक अबोध बालमन बैठा हुआ है, जिसको हम जो बताएंगे वो बात वो ग्रहण कर लेंगे। एक बैठे हुए हैं जो मुझसे भी जो है सीनियर हैं, उम्र में, अनुभव में, विचारों में। तो मुझे दो प्रकार से बात करनी है। तो अब छोटे बच्चों के बारे में बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले, क्योंकि बाल संस्कार शिविर केंद्र उनका है। बड़ों के बारे में तो आप में से ज्यादा जानते हैं, निश्चित रूप से आप कद में पद में मेरे से आगे हैं। छोटे बच्चों के बारे में बात करते हैं तो मैं अध्यापक रहा हूं पहली से पांचवीं तक की क्लास। तो जब मैं पहली से पांचवीं तक के अध्यापक रहा हूं तो निश्चित रूप से मुझे पता है कि बालकों को मेरे को अपनी बात कैसे पहुंचानी है। क्यों बच्चों? अब सबको गर्मी महसूस हो रही है, सब बाल मन ऐसे ना लगे हुए हैं, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। तो आज से मैं निवेदन करूंगा, अपने परिचित तो हैं लेकिन आपको एक बात पता नहीं है कि मेरे को जादू भी आता है। अभी देखो आपको मैं एक बात कहता हूँ कि कुछ भी बात करने से पहले अपने को मुंह मीठा होना चाहिए ना। अब मुंह मीठा कोई टॉफियां हैं नहीं। चलो मैं जादू से इनके सबके पास पहुंचा देता हूँ। बता दूं, आओगे सब टॉफी? पक्की बात है? ठीक है, मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान का नाम लेके और सबके पास पहुंचा देता हूँ। सबकी जेबों में देखो, नहीं है ना? ठीक। मेरा जादू टॉफी पहुंचाना नहीं था, मेरा जादू था आप सबके हाथों को आपकी जेब में पहुंचा देना। मैं ये चाहता था कि मैं करके दिखा सकता हूँ कि नहीं दिखा सकता हूँ। मैंने अपनी बात मनवा दी कि नहीं मनवा दी? टॉफी बताऊं कहाँ है? वो गेट पर लटक रही है, देखो, है ना? वहां भी पीछे दिखवा दिया आपको। अब बात क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ? बात टॉफी की नहीं, बात ये है कि गुरुजी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा कि इस जो 5 दिन का शिविर है इसमें क्या इसके ग्राउंड लेवल पर रिजल्ट आए। मैं हमेशा जब बच्चों के बारे में बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि जेम्स वाटसन का एक उदाहरण देता हूं मैं, जो महान मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बालकों पर जो है मनोविज्ञान पर उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि तुम मुझे एक बालक दो और तुम मुझे बताओ कि उसको क्या बनाना है। उसको जज बनाना है, उसको IAS बनाना है, उसको चोर बनाना है, उसको डाकू बनाना है, उसको वकील बनाना है, उसको डॉक्टर बनाना है, क्या बनाना है ये बताओ। तो इसलिए एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया कि इन बच्चों से क्या करवाना है वो 1 सेकंड में मैंने करवा के बता दिया। मेरा उद्देश्य टॉफी पहुंचाना था ही नहीं, मेरा उद्देश्य था कि मैं इनकी जेबों में हाथ डलवा दूं। तो वो मैंने किया। आप देखिए कि बताया गया कि 61 बालक यहाँ आते थे। कितने थे तुम लोग? 61। मुझे तो ये लगता है कि अगर एक बालक भी इनमें से गुण जाए, जैसे अपने बागड़ी में कहा था ना कि पढ़्यो है पर गुणियों को नहीं, अगर गुण जाए, वो संस्कार के सहित शिक्षा ग्रहण कर ले तो वो किसी एक जिले का मालिक हो सकता है, किसी एक कस्बे का मालिक हो सकता है, किसी एक राज्य की नीति का निर्धारण कर सकता है, या किसी यूनिवर्सिटी के डीन हो सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कितने बड़े पैमाने पर वो जो है अपना प्रभाव डाल सकते हैं। 61 बच्चे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बाल संस्कार शिविर में आप देखिए कि ये जो बच्चे हैं ना, जैसे अभी राम सिंह जी कसवा जी से मेरी बात हो रही थी कि एक उम्र 12 से 18 के बीच में अगर बच्चे आए तो उनको ये समझ होती है कि हम क्या कह रहे हैं। ये बच्चों को कई बार क्या है कि उतनी बात समझ नहीं होती है कि हम क्या कहना चाहते हैं। लेकिन मैं कसवा जी, मैं विनम्रता के साथ में मैं इस बात को चेंज करना चाहूंगा।
वो जो बच्चा है ना, एक गोदी में लेके घूम रहे हैं, जो छोटा सा बच्चा इतना सा 1 साल का, मैं कहना चाहता हूं कि वो भी सीख रहा है। वो कैसे सीख रहा है कि मनोविज्ञान ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि मां के गर्भ में भी अगर आप किसी बच्चे को कुछ सुनाओगे तो वो बालक वो भी सीखेगा। वो सीखता है, वो अपनी नींद में भी सीखता है, वो अपने जागते हुए भी सीखता है। अब बाल संस्कार शिविर केंद्र में हमने कुछ बातें बताई और बालक ऐसे कोई खुजली कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं, निश्चित रूप से सीख रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हम आए तो इनको ये पता है कि लाइन में बैठना है, ये अनुशासन सीख रहे हैं। जब यहाँ पर वो आया, दूध आया, मतलब जो लस्सी की जगह दूध आया, तो एक बालक ले रहा था, उन्होंने एक गिलास रखी, वहां से एक बालक भागते हुए आया, ट्रे पकड़ी और वो आगे आगे बढ़ने लगे, देने लगे। वो ये देख रहा है कि वो सेवा कर रहा है, हमें भी सेवा करनी चाहिए। वो और क्या सीख रहे हैं? बच्ची मानवी ने सबसे पहले यहाँ पर आकर के माइक पकड़ा, दूसरे बच्चों के मन में भी ये हुआ कि हम भी कर सकते हैं अगर मानवी कर रही है। वो सीख रहे हैं। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि बालक जरूरी नहीं है कि वो बातों पर ध्यान दे रहा है तभी वो उतनी बातें सीख रहा है। हाँ ठीक है, वो कम सीख रहा है, वो ज्यादा सीख रहा है, ये बात अलग है। तो ये बात थी। अब बताओ बच्चों, मेरे को ये बताओ, जितने भी बच्चे हैं वो सारे इधर ध्यान दे के मुझे इतना बता दो कि कौन कौन बालक जो है वो आने वाले समय में इस मंच पर बैठना चाहता है? बताओ मेरे। सारे के सारे बैठना चाहते हैं? 2-3 बच्चे कह रहे हैं हम शरारती करेंगे। कोई है ऐसे जो सारे के सारे बैठना चाहते हैं? अब बताओ कैसे बैठोगे, कैसे बैठोगे? बताओ, कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या? हाँ, मेहनत करके। कितनी अच्छी बात बताइए। तो फिर ठीक है, जो अपने ईंटों के चट्टे लगा देंगे अपने, तो बैठेंगे यहाँ पर। तो बड़े बड़े पहाड़ तोड़ देंगे अपने, तो क्या बैठ जाएंगे अपने मंच पे? तो अच्छी बात बताई, मेहनत करके। लेकिन इसके साथ मैं ये उदाहरण देना चाह रहा हूं कि मेहनत को सही दशा, सही दिशा और सही वक्त पर किया जाना जरूरी है। समझ में आई बात? भाई मेहनत तो वो भी करता है जो ईंटों के छत्ते लगाता है, मेहनत तो वो भी करता है जो पहाड़ तोड़ता है, लेकिन जो सही दशा और दिशा में मेहनत करेंगे। जैसे भाई मंजू जी आरएस लगे, इन्होंने सही दिशा में मेहनत की कि नहीं की? अब बताओ, जहां इनके ताऊजी बैठे हैं उसी मंच पर ये बैठे हुए हैं, कितने सम्मान की बात है ताऊजी के लिए, कितने सम्मान की बात है बच्चे के लिए जो आरएस में चयनित हुए। बड़े प्राउड की बात है। इसी गांव का ये बालक जो है वो एनडीए में जो चयनित हुए, वो भी बालक यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितने सम्मान की बात है। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि मेहनत करनी पड़ेगी और वो सही दिशा में करनी पड़ेगी, सही वक्त पर करनी पड़ेगी। अब कोई बालक जाके 30-35 साल में कहता है कि जी मैं तो अब तैयारी शुरू करूंगा, लारे 10 साल तो मन ज्ञान को नहीं हो, मैं तो अब तैयारी करूंगा, तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये बाल संस्कार शिविर केंद्र शिविर क्यों लगाए जा रहे हैं? भाई पढ़ाई तो तुम्हारी स्कूलों में हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है बच्चों, बताओ। अब क्योंकि मैं मास्टर रहा हुआ हूं तो पीछे वाले सोचते हैं हमें दिखाई नहीं दे रहे, मतलब हम दिखाई नहीं दे रहे, हमें मुझे सारे सबसे पहले वही दिखाई दे रहे हैं। तो मैं खड़ा करके पूछूंगा, इससे ज्यादा अच्छा है कि तुम इधर ध्यान दे लो 2 मिनट। तो पढ़ाई तो स्कूलों में भी हो रही है, तो इस संस्कार शिविर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? क्योंकि जो बुरे काम करते हैं, जैसे मान लो कि भाई अगर किसी कार को चुराना है तो उसमें भी बुद्धि लगेगी कि नहीं लगेगी? भाई उसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसका लॉक तोड़ना है, या फॉर एग्जांपल की भी जो कट्टे बनाते हैं, राइफल बनाते हैं, पिस्टल बनाते हैं, जो 2 नंबर का काम करते हैं, उनमें भी बुद्धि की जरूरत तो होगी कि नहीं होगी? यानी कि वो पढ़ा लिखा तो है कि नहीं है, लेकिन उसमें संस्कारों का अभाव है। किसका अभाव है? और जो संस्कारवान होगा वो बालक कभी भी बुरे कृत्य नहीं करेगा, कभी भी बुरे काम। हाँ, इसलिए ये संस्कार शिविर का आयोजन किया जाता है। तो शिक्षा है वो संस्कार सहित होनी चाहिए, न कि संस्कार रहित होनी चाहिए। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? जो टॉफी मैंने तुम्हारे जेब में डाली थी उसके पैसे ले लूंगा मैं। क्या होता है कि बच्चों के साथ जब तक भागीदारी नहीं की जाए ना, कि इनको शामिल नहीं किया जाए बातों में, तब तक ये बातों पर ध्यान नहीं देते। छोटे बाल मन बड़ा चंचल होता है।
अब आ जाते हैं भी बच्चों को सिखाने की जिम्मेदारी न केवल साहित्य अकादमी, जो जामानी साहित्य अकादमी और अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा युवा मोर्चा की जितनी है, उससे कई हजारों गुना ज्यादा उनके अभिभावकों की, इस समाज की है। तो इन्होंने तो एक साल में 5 दिन ये लगाया, 5 दिन में भी जो है एक दिन में 2 से 3 घंटे लगाया इन्होंने। अब सबसे ज्यादा बालक कहाँ रहता है? अपने अभिभावकों के पास। अब मैं आ जाता हूं अभिभावकों। क्या आपने कभी भी बच्चों को मोबाइल सिखाया है क्या? कह ले बेटा मोबाइल पकड़ और सीख ही नहीं है, चलाए करे। बताओ किस किसने सिखाया है? जबकि सारे के सारे बच्चे चलाना जानते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि बच्चे मोबाइल सीखे? किसी ने सिखाया है क्या? बताओ मेरे को मोबाइल नहीं। पूरे शब्द बोलना किसी को कोई सिखाता है क्या? बच्चों को नहीं, बच्चे माता पिता को देख के सीख रहे। माता पिता को देख के सीखते हैं। कितनी बड़ी बात कही है। इसका मतलब क्या है? अभी भाई अविनेश जी ने कहा कि ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कैसे? भाई एक टाइम था मेरे पिताजी के पास में प्राइवेट बसों के कंडक्टर थे। तो हमारे जो सूरतगढ़ में प्लाट थे उसके पास में 15/60 की जगह पड़ी। 2 लाख रुपए देने थे उस टाइम में। अब तो वो ज्यादा की होगी। तो उस टाइम में पापा के पास में बहुत सारे ऑप्शन थे कि वो प्लाट ले ले, कोई मेरो काल ने ब्याह करसी तो सोनो लेकर रख दे, कोई भी कोई जमीन और ले ले, और या फिर आपके टापर ने पढ़ा लिया। तो उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाना चुना। अब मैं 15/60 की कितनी जगह ले सकता हूँ? तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ? राइट इन्वेस्टमेंट क्या है? ये राइट इन्वेस्टमेंट। अब जबकि मोबाइल आपने सिखाया नहीं, आपने ऐसी बातें जो नहीं सिखाई जाने चाहिए थी वो भी सिखाई नहीं, और फिर भी सीखे। इसका मतलब ये है कि बच्चा इस वातावरण से सीख रहा। तो आपको अपने घर का माहौल वैसा करना पड़ेगा, आपको अपने समाज का माहौल वैसा करना पड़ेगा, अपने पड़ोस का माहौल वैसा करना पड़ेगा। बहुत सारे पेरेंट्स तो अपने बच्चों के साथ में शहरों में चले जाते हैं, सीखकर चले जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं कि भी उनकी जो है वो भविष्य बन जाए। तो आपको अपने घर में त्याग करना होगा। मोबाइल को छोड़िए। अगर आपको इनको संस्कार देना है, जो बात आप इनको देना चाहते हैं वो आप बड़े लोग अपने घर में आपस में बातें करें, आप वो काम करें। जैसे अभी मैंने इनको कहा कि मैं जादू बताता हूं तो सबके कान खड़े हो गए। यानी कि जो इंटरेस्टिंग बात है ना वो बच्चे जल्दी सीखें। तो जो बात हम इनको सिखाना चाह रहे हैं, चाहे वो संस्कार है चाहे वो ज्ञान है, उस बात को इंटरेस्टिंग बनाइए। इंटरेस्टिंग बनाइए वो, क्योंकि हमें एट लास्ट मतलब इन बच्चों को संस्कार सहित शिक्षा देने का कर्तव्य हमारा है। असली कमाई जो है ना पेरेंट्स की, वो ये नहीं है कि उसने 10 मुरब्बे जमीन बना ली या उसने क्या कर लिया। उसने अपने बच्चे को कितना काबिल बनाया है, ये उसकी असली कमाई है। तो इसके लिए आपको अभी से इन पर फोकस करना होगा कि अपने बच्चों को आप कैसे कामयाब बना सकते हैं, और इसके लिए आपको त्याग करना होगा। हम खुद मोबाइल चला रहे हैं और हम बच्चों को कह रहे हैं कि भी बेटा मोबाइल मत देखो। क्यों भाई? मोबाइल देखने की एक चीज है, लेकिन आपको मैं फिर कह रहा हूँ, जामानी साहित्य अकादमी की बात की जाती है, चाहे वो 120 शब्दों की बात आ जाए, वाणी की बात आ जाए, चाहे वो भजनों की बात आ जाए, चाहे गीतों की बात आ जाए, क्या कभी कोई व्यक्ति जो है वो रील के रूप में उसको सुनता है? एक एज 60, 70, 80 साल के बाद वो बड़े लोग नहीं, उससे पहले कोई सुनता है? उसको स्क्रॉल कर देंगे, आगे कर देंगे। यानी कि हम खुद भी नहीं कर रहे और हम उम्मीद करते हैं कि ये पीढ़ी करे, तो ये कहां से करेगा? तो मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि कृपया करके ये वक्त है, संभालें। और ये माइक पकड़ के एक नगर पालिका करणपुर से आया हुआ व्यक्ति आपको बता रहा है और आप उसको बड़े गौर से सुन रहे हैं, उसको नहीं सुन रहे। ये हाडमास के पुतले है ना, वो 141 करोड़ भारत के अंदर हैं। जब उस व्यक्ति के साथ में पद जुड़ जाता है, उसके कृत्य, उसके कार्य इतने बड़े हो जाते हैं कि जब लगता है कि यार वो कुछ कर रहा है, वो समाज के लिए कुछ कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुनना चाहते हैं, आप उस व्यक्ति के कार्यों को सुनना चाहते हैं, नहीं कि उस व्यक्ति को सुनना चाहते हैं। अगर उस व्यक्ति को सुनना चाहते हैं फिर तो वो तो आपके गांव में ही थे, आपके घर में ही थे। यानी कि उसके कर्तव्य, उसके कार्य अच्छे हैं, तो आपको अपने बच्चों को उसी काबिल बनाना है, उससे बड़ा बनाना है। तो ये जिम्मेदारी सभी जो है पेरेंट्स की है, और ये आप कर सकते हैं अगर आप ठान लें। ज्यादा समय नहीं मांगता मैं आपका, प्रतिदिन आप
मिनिमम से मिनिमम 2 घंटे अपने बच्चों को देना शुरू कर दें, इससे ज्यादा नहीं मांगी पानी। और उस 2 घंटे में ये जरूरी नहीं है कि बेटा तू किताब खोल ले, तू बैठ जा पढ़ ले, नहीं पढ़ तो वो अपने आप लेगा। उसको वो सिखाइए जो आप पढ़ाना चाहते हैं, जो आपने सोचा है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची को हो, उसके बारे में बात करें। उसको ये नहीं कहे तू ये कर तू वो कर, उससे तो उसको लगेगा कि ये मेरे पर नियंत्रण कर रहे हैं। आप उसके बारे में माहौल बनाएं, अपने घर में बात करें, अपने पति पत्नी आपस में बात करें, माता पिता बात करें, कुल मिलाकर के वो माहौल दें। हमेशा कहा जाता है ना कि घोड़े ने पानी तक लिया सका, पिला कौन सका, पिलाएगी तो उसकी प्यास। यानी कि हम बालक को वो परिवेश दे सकते हैं, वो वातावरण दे सकते हैं, वो पीना है उसको पानी, ये उसके अंदर प्यास जगानी है आपको। पानी वो अपने आप ढूंढ लेगा, उसके अंदर प्यास जगानी है। इसका एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा मैं पहली से 5वीं तक का अध्यापक था। अब पहले से 5वीं तक के अध्यापक में मैं इन बच्चों को क्या सिखा दूंगा, या मैं इनको आईएएस बना दूंगा क्या? चलो मान लो कि मैंने रात और दिन लग करके इनको इतनी मेहनत करा दी, इतनी मेहनत करा दी कि भाई तुम बहुत बढ़िया, तुम्हारी नींव भर गई। लेकिन छठी में जब दूसरी क्लास में दूसरे स्कूल में जाएंगे तब वो फिर वही 0 हो जाएंगे, या ये 1.5 महीने की छुट्टियां होंगी तो फिर 0 हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इनको एक स्टेबिलिटी दी जाए। तो मैंने इनको नवोदय की तैयारी करानी शुरू की, और नवोदय की तैयारी करानी शुरू की। अब बच्चे को पता ही नहीं है नवोदय क्या होता है, उसको लगता है जैसा ये स्कूल है वैसा ही वो स्कूल है। तो मैंने उसको सपने दिखाने शुरू कर दिए। मैंने कहा वो इतना बड़ा स्कूल है, उसमें घुड़सवारी करवाई जाती है, उसमें कंप्यूटर सिखाया जाता है, उसके अंदर जो है ना भारत के किसी भी राज्य में तुम्हें घुमाने के लिए लेके जाएंगे, उसमें अगर तुम्हें संगीत आता है तो तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेके जाएंगे, उसमें अगर तुम्हें नृत्य आता है तो वो सिखाएंगे, उसमें तुम्हें वाद्य यंत्र सिखाएंगे, ये वो। बच्चा दिन और रात सोते उठते खाते पीते नवोदय नवोदय नवोदय, और उसका रिजल्ट क्या आया? उसको पाढ़ावली 2 का ही नहीं आ रहा है, लेकिन वो चयनित हो रहा है नवोदय। और 15 बच्चे चयनित करवाए मैंने 3 साल के, 15 बच्चे, छोटा सा गांव था, इतने बच्चे थे। और नहीं करवाए तो आप वहां से पता कर लेना, 21 GB विजयनगर के अंदर मेरी पोस्टिंग थी, मेरी फेसबुक देख लेना, हर साल की अखबार की कटिंग लगाता था। और वो भी बच्चे जो उनमें से जो 15 बच्चे वहां चयनित हुए, उनमें से जो वास्तव में काबिल है कि भाई यार ये कर जाएंगे, उनमें जुनून है, आज भी वो टूटे नहीं है, वो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं कर्णपुर में, आज मेरे साथ रहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप उसको वो सपना दिखाइए जो आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसमें वो भूख पैदा करें। ये तो बात थी कामयाबी की। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कुछ अच्छा काम करते हैं तो सीना चौड़ा करके गर्व से लगाते हैं संदीप बिश्नोई, फलाना बिश्नोई। लेकिन कुछ अच्छी चीजें नहीं होती है तो हम अपने आप को छुपाना चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी छुपते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये एक ऐसा समाज, ये एक ऐसी जाति जो निर्भीक, जो निडर है, जो बुद्धिजीवी है। अब बात ये है कि भाई इसको दशा और दिशा दोगे तो ये सही रास्ते पर चलेगी जरूर। ये 180 में दौड़ेगी। तुम सड़क पे दौड़ाते हो कि तुम उनको थप्पे खाते हो, वो तुम पर बेबस। समाज को बहुत जरूरत है इस वक्त, बहुत जरूरत है इस वक्त कि हम अपने बच्चों को योग्य बनाएं। इनमें बहुत काबिलियत है, अरे इनके डीएनए में काबिलियत है, हमें सिखाने की जरूरत ही नहीं है। बात यह है कि इनको सही रास्ता दें। इसके लिए जरूरत है सभी को एकजुट होकर के इस बात में एक राय होने की, एक मत होने की, भी हम अपने बच्चों को सद्बुद्धि दें। परी बिश्नोई को सब जानते हैं, आईएएस है। देवेंद्र जी को सब जानते हैं, आईएएस है। छोटे मोटे क्षेत्र में ईयू को भी जानते हैं, संदीप को भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इनको उन पदों पर पहुंचा देंगे तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, ये नाम रोशन करेंगे हमारे। इसलिए ये अभिभावकों की जिम्मेदारी थी और बड़ी उम्मीद है कि भी हम अपने बच्चों को तो इस काबिल, इस योग्य बनाएं। अब गुरु जम्बेश्वर जी के आशीर्वाद से, मेरे बड़ों के स्नेह से, आशीर्वाद से करणपुर नगर पालिका क्षेत्र में तो मैंने जो कार्य किया वो आप सबको पता है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर आ गया और संदीप पूनिया बिश्नोई नाम से मेरी फेसबुक पर आईडी है। लेकिन मैं उससे पहले भी काम कर रहा हूं। मैं अनूपगढ़ में था, तब मैं भारत सरकार से सम्मानित था। नगर पालिका के ईओ को ये पता तक नहीं था कि तुम्हें भारत सरकार भी सम्मानित कर सकती है, क्योंकि वो सोचते थे राज्य स्तर के तुम अधिकारी हो, तुम्हें भारत सरकार से क्या लेना देना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उसके लिए मैंने त्याग भी किया। देखो, मैंने टाइम दिया, ओवर टाइम दिया। मेरे पास में बहुत सारे विकल्प थे कि मैं पैसों से कमरा भर लूं
या मान लो कि भी मैं मतलब कभी मैं गोवा जाऊं, कभी मैं केरला जाऊं, कभी मैं शिमला जाऊं, कभी मैं फॉरेन चला जाऊं, तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। और हम जहाँ बैठे हैं हमें कौन कहने वाला है कि तुम कहाँ हो, भैया भिखारी कहाँ है। या फिर ये बात थी कि मैं जो मजलूम है, जो वंचित वर्ग है, उसको मैं कुछ न कुछ मेरे हाथों से कोई पुण्य कमा दूं, कोई मैं उनको कर दूं। भारत सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना आती है, लोगों के पास में लिटरली एक आदमी के पास में सिर्फ छोटी सी जगह थी 15x20 की, छत नाम की चीज नहीं है, एक चारपाई रख रखी है, एक वो चूल्हा रख रखा है। उन लोगों को जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिया तो कितनी आशीष थी उन लोगों को, वो मेरी कमाई है। सुभाष जी लगातार जो है वो देखते रहते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, मोटिवेशन देते हैं फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से कि भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मैं ये भी कहता हूँ कि भी हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी करें। पर्यावरण जो है ना वो एक शब्द नहीं है, इसको बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैं एक बात कहता हूँ कि जीवन में हमें छोटी छोटी चीजों से करना पड़ेगा। अभी पानी पी रहा था, छोटी छोटी ये प्लास्टिक की जो बोतलें है ना, वो अगले 20 साल तक इस गांव से बाहर नहीं जाएगी, मेरा वादा है, ये बात मैं कह रहा हूँ। कृपया करके थोड़े थोड़े सुधार करने शुरू करें। हम ये पानी के जग में भी पीस कहाँ पर, तो लोटे में पानी पीने वाला भूख लगा के। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी तालियां बजाएं इनके लिए, क्योंकि हाँ